हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ नए पॉइंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अब ये जो क्वेश्चन है, ये कमेंट आया था सर ये वाला सॉल्यूशन दे दो इस सम का, एक्सरसाइज का है। देखो, सिंगल एंट्री यानी कि अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो मैंने आपको अभी तक 3 लेक्चर्स दिए, आप लोग रेगुलरली कमेंट कर दो कि सर कंसाइनमेंट चालू कर दो, फायर इंश्योरेंस चालू कर दो। एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। जैसे मैथ्स के अंदर अपना एक टॉपिक खत्म हुआ, अभी इंश्योरेंस एन्युटी खत्म हुआ, वैसे सिंगल एंट्री खत्म होगा, फिर नया टॉपिक चालू करूंगा। आपकी एग्जाम से पहले सब सिलेबस खत्म होगा। ट्रस्ट है, देखो वीडियोस, आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेगा ही। मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ। तबियत ज़्यादा खराब होगी तो बात की बात है, बट जब तक पॉसिबल है तब तक मैं शूट करूंगा और वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर जो सम लेने वाले, बेसिक सम है ये, क्योंकि ऐसे टाइप के सम ने इससे पहले भी किया है। आज ये सम करवा रहा हूँ, इसके बाद जो अपन स्टार्ट करेंगे सिंगल, थोड़ा सा लेवल में इंक्रीज करने वाला हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। आज जो सम है बेसिक सम है, फाइनल अकाउंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। क्वेश्चन क्या दिया है जरा क्वेश्चन देखो। यू आर रिक्वायर्ड, सॉरी, यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर डी ऑन 1st of April 2012, summary of cash transaction for the year 12-13 and remaining transactions and adjust। आप देख सकते हो, आपको बैलेंस शीट दिया है। आपका पहला स्टेप क्या है सुनी? बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करना। बराबर है, तो बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करने के लिए कैपिटल से स्टार्ट कर दो। पहला है कैपिटल 1,20,600, 1,20,600 इनर कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा। हमने अकाउंट बनाया है, बराबर है। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 69,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल, उसके लिए भी अकाउंट बना है, अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 29,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लाइबिलिटी साइड पे। उसके बाद है आपको जन लोन है। अब ये लोन जैसा दिया है, उसका कोई अकाउंट बना नहीं है, तो जैसा है वैसे लिख देता हूँ। लोन कितना है? 3,000, 30,600। ओके, इनर कॉलम में मैंने आपको रूल बताया, जो भी कॉपी करोगे सब इनर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है आपको जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे दिया है, लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसा है वैसे लिख दो। जनरल रिजर्व कितना है? 20,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैं लिख लेता। आउटस्टैंडिंग वेजेस कॉपी पेस्ट करें ना, बैलेंस शीट जैसा है वैसे लिखो। कितना है? 2,680। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे दिया है वैसे लिख दो। बैंक ओडी कितना है? 4। बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट हो रहा है, जैसा दिया है वैसे कॉपी पेस्ट करना है। बाद में इनके बारे में सोचेंगे करना क्या है, अभी कॉपी पेस्ट करते हैं। असेट साइड पे जाते हैं। असेट साइड पे क्या क्या है जरा देखो। तो असेट साइड पे आपको दिख रहा है पहला लैंड एंड बिल्डिंग, जैसा दिया है वैसे लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 80,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? मशीनरी, थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, फिर मशीनरी कितना है? मशीनरी 50,000। नेक्स्ट उसके बाद पेटेंट, असेट साइड पे पेटेंट कितना है? नेक्स्ट उसके बाद फिक्सचर्स, वो भी आपका असेट है, असेट साइड पे फिक्सचर्स 15,000। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक असेट है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में कितना? 44,600। नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स कहाँ जाएगा? डेटर्स अकाउंट में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 49,400। नेक्स्ट बिल रिसीवल, बिल रिसीवल में चले जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 14,600। उसके बाद कैश बैलेंस दिया है। देखो आपको कैश अकाउंट बना के दिया है क्या? देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है क्या आपको? 3,080। इधर भी सेम अमाउंट दिख रहा है आपको? हाँ सर, 3,080 दिख रहा है, मतलब कैश भी पोस्टिंग हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है रिसीव पेमेंट, यानी कि कैश बुक दिया है।
अब कैश बुक दिया है तो कैश बुक का दो इफेक्ट अपने को देना पड़ेगा, एक तो कैश बुक में आएगा और दूसरा इसमें से जो अकाउंट रहेगा उसमें आएगा, जिसमें पहला है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो इग्नोर मारते आप। उसके बाद दिया है डेटर से रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट मतलब पैसा आया है, तो इधर कैश अकाउंट डेबिट है तो डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे बाय कैश कितना पैसा मिला है 45,900, ये समझ में आया। उधर डेबिट है तो इस बाजू क्रेडिट आ जाएगा। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल का पैसा मिला, उधर पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट में बाय कैश कितना 11,400। उसके बाद क्या है कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल में ही पैसा आ रहा है उधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, कैपिटल में ऐड होगा, अब मैंने जगह नहीं छोड़ा इसलिए ऐड कैपिटल इंट्रोड्यूस, नया कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस हुआ 15,000, तो कैपिटल में ऐड कर दिया। अरे समझाइए क्लियर। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया देखो जरा, उसके बाद है कैश सेल्स, सेल्स में चले जाएगा तो देखो सेल्स आपके पास है ऑलरेडी, यहाँ पे अंडरलाइन करके कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स 35,820 रुपए। समझ में आया क्या। उसके बाद क्या है कमीशन का पैसा आया, मतलब आपके लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय कमीशन। नेक्स्ट उसके बाद क्या है रेंट है, बराबर है, रेंट भी आपके लिए इनकम है तो बाय रेंट क्या बात 22,000 आउटर कॉलम डायरेक्टली। कुछ डाउट इसमें, रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग डन, पेमेंट साइड पे जाते, पेमेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 पे किया, पेमेंट मतलब पे किया है, तो आप देख सकते हो पहले से आपके पास कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट की लाइबिलिटीज है, मतलब आपने यही पे किया रहेगा, इधर से माइनस कर देंगे लेस पेड कितना 4,000 हो गया, ये नील, एक ही इफेक्ट आएगा, समझाइए। उसके बाद क्या है वेजेस कितना है 15,280, ध्यान से आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,680 दिख रहा है, अभी मैंने पेमेंट कितना किया है 15,280। अगर कोई अच्छा अकाउंटेंट है तो वो क्या बोलेगा पहला पुराना पैसा क्लियर करो और फिर नया पैसा दो, तो जो मुझे 15,000 कितना पैसा पे किया मैंने 15,280 जो मैंने पे किया है पेमेंट किया है, इस पेमेंट में पुराना भी होगा और नया भी होगा, तो पुराना कितना है 2,680 है, तो पहले पुराना वाला पे करो और जो बच जाएगा इसमें बचेगा 13,000 समथिंग समथिंग बचेगा, 13,400 400 ही बचेगा ना, नहीं इधर 0 0 6 और 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12 2 1 12,600 आएगा, बराबर है। तो ये आपका न्यू वेजेस है, हाँ या नहीं, और ये पुराना वेजेस, तो मैं क्या करूंगा 15,280 जो है उसमें से पहले ओल्ड पे करूंगा, लेस पेड 2,680 नील हो गया। अब कितना बचा 12,600, ये मेरे लिए क्या है एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे टू वेजेस कितना 12,600। देखो मैंने एक ही इफेक्ट दिया है, मतलब एडजस्टमेंट तो एक ही इफेक्ट, वहां पे डेबिट तो इस बाजू अपने को क्या दे देगा, वहां पे सॉरी क्रेडिट है तो इस बाजू क्या आ जाएगा डेबिट, पेमेंट मतलब क्रेडिट है ना, वहां क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट 12,600 डेबिट, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट, तो 2,680 डेबिट 12,600 डेबिट, टोटल डेबिट कितना हो गया 15,280। समझा, पक्का समझा। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जरा बताइए। उसके बाद है लोन पेड, देखो लोन पहले से दिख रहा है भाई, इसको भी पे कर दिया, लेस पेड कितना 10,600, मतलब अभी भी कितना बाकी है 20,000। समझ में आ गया ये। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, क्रेडिटर्स का पेमेंट क्या मतलब पैसा गया कैश अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 41,000 का पेमेंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बिल्स पेबल को पे किया, तो वहां पे पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट में टू कैश, कितना पे किया 21,800। नेक्स्ट उसके बाद
सैलरी पे किया तो अपने लिए खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू सैलरीज 23,400। स्वाति स्केच देना बेटा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 4060। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, उधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, आपके लिए खर्चा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 2000। नेक्स्ट उसके बाद ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल में से माइनस कितना है 8940। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, और 6% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन अक्टूबर 1, 2012 बराबर इन्वेस्टमेंट आपके लिए आपका असेट है, असेट साइड पे लिखता हूं इन्वेस्टमेंट कितना है इन्वेस्टमेंट, इधर कॉलम में लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, परसेंटेज वगैरह दिया है ना इसलिए। उसके बाद है कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों आपका असेट है, असेट साइड पे आएगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना 1580 और बैंक 220, टोटल 1800 हो जाएगा। देखो ठीक है, होपफुली यहां तक सबको क्लियर है, हाँ या नहीं, चलो आई होप यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने पहला बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट कर लिया, उसके बाद कैश बुक कॉपी पेस्ट कर लिया, अब एडजस्टमेंट दिया है, अब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने पड़ेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जिसमें पहला एडजस्टमेंट क्या है जरा देखते हैं, द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल्स ₹76,000, क्रेडिट सेल्स तो सेल्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई क्रेडिट सेल्स कितना, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, सेल्स मतलब किससे रिलेट होता है, डेटर से, टू सेल्स कितना 76। क्लियर यहां तक, पक्का क्लियर है, 100% क्लियर है, क्रेडिट सेल्स। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, क्रेडिट परचेज, भाई परचेज के अंदर अंडरलाइन करके क्रेडिट पर कितना 70,000, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, किससे रिलेट होता है, क्रेडिटर से, तो बाय क्रेडिट परचेज कितना 70,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बिल रिसीवेबल रिसीव, इसका मतलब क्या है, बिल रिसीवेबल रिसीव मतलब आपने बिल रिसीवेबल मतलब आपने उधार दिया है, किसे दिया रहेगा, कस्टमर को, उन्होंने आपको इन रिटर्न क्या दिया है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल दिया मतलब बिल रिसीवेबल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, और ये क्या बन जाएंगे आपके डेटर्स कितना, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट दे देगा क्रेडिट बाय बिल रिसीवेबल कितना 21,000। ये समझा ना, पक्का, अरे हाँ, बिल रिसीवेबल, रिसीव मतलब बिल रिसीवेबल का पैसा मिलने वाला है ना, तो आपको इंसर्ट आपके कस्टमर बढ़ने वाले, कौन से, बिल रिसीवेबल वाले, तो बिल रिसीवेबल बढ़ने वाला होता है डेबिट, बढ़ाने की डेबिट डेबिट, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, डेटर्स बढ़ने वाला है, समझाइए। चलिए उसके बाद क्या है, स्टॉक ऑन हैंड मतलब 31 की कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, फिलिंग द ब्लैंक एडजस्टमेंट है कितना है 59,000, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक 59, बेसिक सा एडजस्टमेंट है ये, होपफुली समझा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर यानी कि डेटर्स, डिस्काउंट कस्टमर को दोगे तो फायदा कि नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट कितना 1020, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय डिस्काउंट कितना 1000, ये समझा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर, तो अपने लिए फायदा है, फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट रिसीव कितना कितना 740, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देगा डेबिट, किसने दिया रहेगा, क्रेडिटर्स ने, तो डिस्काउंट रिसीव 740। क्लियर।
उसके बाद क्या है जरा देखो, मतलब बिल्स पेबल इशू का मतलब बिल्स पेबल दिया, बिल्स पेबल दिया मतलब क्या है, बिल्स पेबल इशू किया तो बिल्स पेबल का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा ही ना। बिल्स पेबल होता है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए भी क्रेडिट, तो बाय किसको, क्रेडिटर्स को फर्क पड़ेगा, उधार कितना 19,400, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू बिल्स पेबल 19,400। उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीव मतलब आपने जिस कस्टमर को उधार दिया था गारंटी के बदले में वो डिसऑनर हुआ, अब जब डिसऑनर हुआ तो वो कट होके क्या बन जाएगा, नॉर्मल कस्टमर। बिल रिसीवेबल होता है डेबिट, डिसऑनर हुआ तो क्रेडिट, तो बाय डेटर्स 3,000, इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू बिल रिसीवेबल कितना 3,000। पक्का, और कोई एडजस्टमेंट डन, इतना समझ में। अभी लास्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, मतलब ये तो हो गया। अब फाइनल अकाउंट वाला एडजस्टमेंट है, जिसमें पहला एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 5% डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, डेप्रिशिएट मशीन बाय 5%, लैंड बिल्डिंग बाय 2.5%, पेटेंट एंड फिक्चर्स बाय 10%, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1820, सैलरी अमाउंटेड टू 1080, ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व, प्रिपेयर, बस ये सारी चीजें। तो अब क्या करोगे, पहले क्लोजिंग करोगे, क्लोज करने के बाद सारा अमाउंट इधर डाल दोगे और उसके बाद फाइनल अकाउंट जैसा एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे। चलिए पहले आप क्लोज करते हो बिल रिसीवेबल, करेंगे ना एडजस्टमेंट ही सॉल्व करेंगे, पहले इनका बैलेंस तो निकाल लेते हैं। 0 0 10 5 6 और 3 36,000, 36,000 माइनस करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है देखो 36 में ये माइनस कर दो ना, 0 0, 4 में 6 ऐड करेंगे 10 और 1 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और 2 21,600, इधर क्रेडिट बिल रिसीवेबल आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा बिल रिसीवेबल कितना 21,600, ये समझा। डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, ये 1,28,400, वेरी गुड, 1,28,400 माइनस करोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ रहा है, माइनस कर दो फटाफट, एक दिन क्रेडिटर्स का क्लोज करो, एक दिन बिल्स टेबल क्लोज करो। अभी जो डेटर्स कर रहे हैं उसका आंसर दे दो, कितना बिल्स टेबल हो गया है, चलिए ठीक है। डेटर्स जो कर रहा है वो डेटर्स का क्लोजिंग कर लो, इसका टोटल कितना है, नहीं हुआ है, 18 और 1 2 4 48,400, 48,400, एक जन माइनस करो इधर, एक जन क्रेडिटर्स करो फटाफट, 1,39,000, अच्छा किसका, किसका बेटा, सबर सबर, क्रेडिटर्स का 1,39,800, 1,39,800, बैलेंस 26,600, इधर आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी साइड पे गया कितना 26,600, क्रेडिटर्स का पोस्टिंग हो गया, बिल रिसीवेबल का पोस्टिंग हो गया, अभी सॉरी बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्रेडिटर्स और डेटर्स बाकी है, डेटर्स का 81,400, पक्का, इधर क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, डेटर्स यहाँ पे 81,400, क्रेडिटर्स का कितना 660 टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर से आ जाएगा क्रेडिटर्स में 78,606, यहां तक क्लियर। अब एडजस्टमेंट पे जाएंगे, फाइनल अकाउंट वाला एडजस्टमेंट नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे। सबसे पहला एडजस्टमेंट किसके ऊपर है जरा देखो, तो पहला एडजस्टमेंट दिया प्रोवाइड 5% डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, 5% का पैसा डूबने वाला है बैड डेट से, तो न्यू आरडीडी अमाउंट दिया तो फर्दर परसेंटेज दिया तो न्यू आरडीडी, तो इस पे कितना कैलकुलेट करना है 5%, तो इसका 5% जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 5% आएगा 4,050 और 40 70, 4,070 आएगा, 4,070, इसका दूसरा इफेक्ट 4,070 यहाँ पे आ जाएगा, यस बेटा, हाँ रॉन्ग है ना, मेरे को लगा तुमने कुछ ना कुछ मत किया रहेगा, कितना बैलेंस है इधर, वेरी गुड, नहीं नहीं तूने नहीं, रानी ने निकाला था, आर्यन तू स्मार्ट हो गया, लेकिन
वेरी गुड। 60,000 तो इधर 60,000 में लिख देना। अभी भी ट्रस्ट करूँ ना? ठीक है। 60,000। 60,000 का कितना परसेंट? 5%। 5% मतलब 3,000। ये 3,000 इधर आ जाएगा 3,000। क्लियर है? बिल रिसीवेबल पे भी बोला है बैड डेब्ट होने वाला है, तो बिल रिसीवेबल आपके पास है। कितना बैड डेब्ट होने वाला है? देखो बिल रिसीवेबल में कितना परसेंट बोला है? सेम बोला है 5% डाउटफुल ऑन डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, तो इसका 5% लेस RDD। कितना? 5% निकालो 21,600 का कितना? 1080। चलो ठीक है। अब ये बैड डेब्ट है क्रिस। बैड डेब्ट का दूसरा इफेक्ट सेम इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं ओल्ड RDD वगैरह नहीं है तो रब करके यहाँ पे लिख रहा हूं टू बिल रिसीवेबल RDD कितना? 1080। इधर डायरेक्टली RDD 3,000 लिख रहा हूं, बाकी ये सब गायब कर रहा हूं क्योंकि कोई है नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्पेस बच जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पे टू न्यू RDD 3,000। समझ में आया ये? 3,000 3,000 1080 1080। ओके ना? उसके बाद क्या है? डेप्रिशिएट मशीन बाय 5%, लैंड बाय 2.5%, पेटेंट एंड फिक्सचर्स बाय 10%। डेप्रिसिएशन मतलब सबका वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना परसेंट? 2.5%। मशीनरी पे कितना? पेटेंट पे कितना? 10%। फिक्सचर्स पे कितना? 10%। चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए। एक मिनट। हाँ, इस पे 2,000। ठीक है। इधर 2,500, इधर 2,000 और इधर 1,500। बराबर है? सब वैल्यू कम आ रहा है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा सब। तो टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, फिक्सचर। लैंड एंड बिल्डिंग पे 2,000, प्लांट एंड मशीनरी पे 2,500, और इस पे 2,000 और इस पे 1,500। सब आप एक एक करके भी लिख सकते हैं। टोटल कर लो यहाँ पे 6 7 8,000। देख लो 8,000 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दो इफेक्ट समझ में आया ना? फाइनल अकाउंट ही कर रहा हूँ। असेट का वैल्यू कम किया, दूसरा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। उसके बाद क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 1820 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1080। एडजस्टमेंट वेजेस और सैलरीज के ऊपर है। आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस का अमाउंट 12,600 जो लिखा था उससे पहले इनर कॉलम में लिखो। और अभी कितना आउटस्टैंडिंग बोला? वेजेस 1820 बोला है। डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग वेजेस 1820। ये समझा आपको? अब सेम विद द सैलरी ऑल्सो। तो सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऊपर ही लिख देता हूं। टू सैलरीज 23,400 था, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 1080। इसका दूसरा इफेक्ट सेम इधर ही आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1080। क्लियर है? चलिए बेसिक एडजस्टमेंट था इसलिए मैंने इंपॉर्टेंस इतना दिया नहीं, आप कर सकते हो, ऐसा एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? ट्रांसफर रुपीज 10,000 टू जनरल रिजर्व। अब ये इसका मतलब क्या है? जब आपको प्रॉफिट आएगा ना तो उसमें से 10% किधर देने का है? जनरल रिजर्व में। तो हम क्या कर रहा हूं मैं? बाय डिफॉल्ट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 10,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, एड ट्रांसफर टू GR कितना? 10,000। ये हो गया 30,000। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का था डेबिट, अपने लिए एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। ये समझा? हाँ। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, खत्म। तो अब बचता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग करना है। हाँ बताइए, डेटर्स का क्या है? हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब बचता है क्लोजिंग। इनका काम तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे, देखते हैं सब अमाउंट। कैश है ही नहीं इधर कुछ, तो ये 70,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, ये ऐड करना है इसमें, तो 0 2 14 1 4 1 बराबर। इधर दोनों ऐड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1,11,820 शायद। देखो देखो 1,11,000 बराबर।
चलिए इसका टोटल ले लो, यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को। 1,11,800 प्लस 59,000 कितना आ रहा है? 1,70,820, 1,70,820। अब ये पूरा माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट बराबर। फटाफट कैलकुलेटर पे इसको माइनस करो और बताओ कितना आंसर है। क्या? 41,800 बराबर है। इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,800। अब इधर सबको आउटर कॉलम में ले लिया है कि नहीं सर? बाकी है 0, 8, 4, 4, 2, बाकी सब आउटर कॉलम में। यस, चलिए देखते हैं कौन से साइड का है। 41, 5, 22, यही टोटल ज्यादा लग रहा है। इधर का ही टोटल ले लो फटाफट। 41,800, 5,000, 740 एंड 22,000। टोटल क्रेडिट का कितना है? एक जन डेबिट का टोटल देके रखना, माइनस करने काम आ जाएगा। इसका टोटल आ जाएगा आपको 5, 4, 0, 15 और 1, 540। वेरी गुड, 69,540। उसमें से ये सब माइनस करना है। 10, 24 माइनस करो, ये पूरे 2,000 तक। ये पूरा सब अमाउंट माइनस करना है। टू नेट प्रॉफिट 69,540 में माइनस 2,000, 8,000, 3,000, 1080, 24,480, 1460, 1020 एंड 10,000। माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ? 18,500। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट प्रॉफिट है 18,500 का। लॉस तो है नहीं। यहाँ पे क्या करना है देखो, अब यहाँ पे 1,20,600 में 8,940 माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। दोनों प्लस करके टोटल अमाउंट कितना आ रहा है वो बताओ? 1,20,000 में ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस करना है। इधर बाकी सब आउटर कॉलम में 1,20,600 आर्यन, उसमें ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस करना है। तो ये दोनों प्लस है, खाली ये एक अकेला माइनस है। कितना आ रहा है? बाकी लोग इधर आउटर कॉलम में निकल के रखो। 80 में 2 जाएगा, ये 78,000 हो जाएगा। 80 में 50 में 2.5 जाएगा, 47,500 होगा। 20 में 2 जाएगा, 18,000 होगा। 15 में 5, 1,45,160। इधर 15,000 में 500 माइनस होगा, 13,500। 60,000 में 3,000 माइनस होगा, 77,000, सॉरी 57,000। क्या? 8,000। अरे एक हिडन एडजस्टमेंट रह गया यार, गलती हो गया, जरा ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट का थोड़ा प्रॉफिट में चेंज आएगा। इन्वेस्टमेंट देखो वहां पे दिया है 6%। देखो इन्वेस्टमेंट एक 6% दिया है और वो कभी खरीदा है? अक्टूबर में बराबर। एक छोटा गलती हो गया, जरा ध्यान देना। 8,000 का 6%, अरे ध्यान देना बेटा, 8,000 का 6% कैलकुलेट करो कितना आएगा? 8,000 का 6% 480 आएगा। 480 पूरे साल का है। आपने कभी इन्वेस्ट किया है? अक्टूबर में, और ईयर एंड क्या है? मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेट होगा। पूरे साल के लिए 480 है, तो आधे साल के लिए 240। यहाँ पे इंटरेस्ट है तो ऐड होगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 400, सॉरी 240। ये समझा? इसका वैल्यू आएगा 8,240। ओके, अभी 240 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 240। मतलब ये 240 बढ़ जाएगा, इसमें 240 बढ़ेगा और प्रॉफिट में भी 240 बढ़ जाएगा। तो इधर ऐड कर दो, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। 80 और 70 मतलब 69,780 हो जाएगा। देखो करके 69,780, और इसमें 240 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8740, 18,740 हो जाएगा। बराबर है। सेम चीज यहाँ पे 240 ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, 740। अब इसके अंदर सेम ऐड करके अमाउंट बता देना, अब फिर टोटल करना, तो डिफरेंस जो है वो टैली हो जाए। समझा ना मैंने क्या किया? समझा? दूसरा इफेक्ट दिया, इसका टोटल लिया, उसमें से सब टोटल माइनस करके 18 आया था, उसमें और कितना बढ़ गया? 240 बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया ना, तो मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है।
बताओ इसका टोटल, और इधर मैंने सब आउटर कॉलम में डाल दिया। हाँ ये सब आउटर कॉलम आउटर कॉलम आउटर सब आउटर कॉलम में। एक जन इसका टोटल लो, एक जन इसका टोटल लेना। टोटल करने के बाद 1,40,400 बराबर है। अब टोटल ले लो, एक जन असेट साइड का, एक जन लाइबिलिटी साइड का टोटल लेना। देखो आपको मिल जाएगा लाइबिलिटी साइड का 3 लाख, लाइबिलिटी साइड का टोटल है 3,03,560। एक जन असेट साइड का टोटल करके देखो कितना आ रहा है फटाफट, मोस्टली सेम आना चाहिए 3,03,560। होपफुली आपको ये टोटल आता है। अगर यार है मतलब आपने टैली कर लिया है, अगर टैली किया है मतलब आपका सम कंप्लीट है। क्लियर है? आई जस्ट जब आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।